everyone, welcome back to the YouTube channel Exceptional Insan. How are you all? I hope you all are doing well. This video is especially for SBI JA mains candidates. In this video I am going to share that how you should analyze your mocks so that you can score better in the next mock or in the examination. So let's start the video directly. जो भी मेरे को और जो सजेशंस देने थे आपको रिगार्डिंग करंट अफेयर्स और रिगार्डिंग कि इस वीक में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ. यू कैन वॉच दोज वीडियोज इन माई वीडियो सेक्शन और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से भी जा सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो डायरेक्ट टू द पॉइंट. तो देखो, एनालाइज के बारे में जो हम सोचते हैं लिटरली वो हम ये सोचते हैं कि जो भी हमने गलत क्वेश्चंस किए थे उनको सही कर लो और जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए थे उनको कर लो. बाकी सही क्वेश्चंस को तो एनालाइज मतलब उनमें क्या ही एनालाइज करेंगे, ठीक है. तो लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है एनालिसिस का वो मैंने कुछ और ही समझा है. मतलब मैं अगर अपने लेवल पे बताऊं तो कि जब मैं एनालिसिस करती थी तो पहले मुझे भी यही लगता था एनालिसिस का मतलब जो गलत हैं वो सही कर लिए, जो नहीं किए हैं वो वापस से कर लिए. बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनालिसिस इज कि जब आप पूरे मॉक मॉक देने के बाद में जब आप उसको करने के लिए बैठ रहे हो एनालिसिस करने के लिए तो आप ये चीज देखो कि लाइक मान लो क्वांट सेक्शन की बात करूं, अगर मैं क्वांट में आपसे एक डीआई बन पाई, ठीक है, लेकिन वो जो डीआई थी अब आप क्या करोगे कि चलो ये डीआई तो बन गई थी मेरी, ये सही थी, है ना, तो इसमें तो मुझे क्या ही करना है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मुझे उनको करना है, ठीक है. बट एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपने डीआई अटेम्प्ट करी थी, जो आपने डीआई उठाई थी, क्या वो वाकई आपको उठानी चाहिए थी, क्या वो वाकई मतलब ऐसी डीआई थी, क्या आप अगर मतलब उसके अलावा क्या और कुछ था नहीं उस सेक्शन में उठाने के लिए. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, कुछ नॉट डुएबल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि हम कर तो लेते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम खा लेते हैं हमारा. तो लाइक आप सिर्फ एक ही डीआई कर पाए. तो सोचने वाली बात ये है कि उस डीआई के अलावा क्या ऐसा कुछ और नहीं था वहाँ पे करने के लिए जिनको अगर आप करते तो वो अच्छे खासे टाइम में मतलब नॉर्मल हो जाते और उसके बाद आप और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते. तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है कि कहीं आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं पिक कर लिया है, ठीक है. अब जब आप एनालिसिस करने बैठोगे ना तो जब आप सारे क्वेश्चंस करोगे एक साइड से तो आपको अपने अपने मन में ही ये चीज़ सोचने मतलब आने लग जाएगी कि आपने अगर आप वही तो कि अगर आप उस चीज़ को मतलब सोच रहे हो वाकई कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं उठाना था, मुझे ये वाला उठाना था, इसकी जगह पर मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था. तो अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो ना तो फिर आप उस चीज़ को समझ पाओगे. लेकिन अगर आप एनालिसिस सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि आपके जो गलत हैं बस वो आपको सही करने हैं और जो नहीं किया वो आपको करने हैं, तो फिर आप अपनी गलतियों को जो गलती जो वो है क्वेश्चन कौन सा उठाना चाहिए था उस चीज़ को आप नहीं पहचान पाओगे. तो मेन चीज़ है कि अपनी इस गलती को पहचानो, एक्सटर्नल मिस्टेक्स के अलावा इस गलती को पहचानो. एक्सटर्नल मिस्टेक्स इन द सेंस कि आपने जो मतलब गलती करी है वो सही करना, तो वो एक्सटर्नल मिस्टेक में आ गई. लेकिन अपनी इस गलती को पहचानो कि जो आपने क्वेश्चन उठाया था क्या वाकई वो भी उठाने लायक था, ठीक है. उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की भी बात करूँ तो रीजनिंग में भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पजल्स कभी कभार ऐसी आ जाती हैं जो कि बन तो जाती हैं लेकिन बहुत सारा टाइम ले लेती हैं. तो क्या फायदा एक ही पजल हो पा रही है. इसकी जगह पे अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते, मान लो मिसलेनियस उठाते या फिर अगर किसी की क्रिटिकल अच्छी है तो वो क्रिटिकल उठाता वो इंसान, तो अगर हम उन क्वेश्चंस को उठाते जो डुएबल थे तो शायद उस पजल के अलावा उस पजल में हम सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही कर पाए. लेकिन अगर हम ऐसे डुएबल क्वेश्चंस को उठाते आगे चल के तो हम शायद और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है. तो बस इन चीज़ों को अपना ख्याल में रखना है कि आपको जब भी आप एनालिसिस करने बैठो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए था, कौन से में आपने कौन सा आपने गलत पिक कर लिया, ठीक है. ये दोनों चीज़ें बहुत ही सोचने वाली चीज़ें हैं. कौन सा पिक करना है, कौन सा गलत पिक कर लिया है, ठीक है, जिससे कि आप उस चीज़ को नेक्स्ट मॉक में इम्प्लीमेंट कर सको कि मुझे ये अगर मतलब मैं इस पजल को उठाऊंगा या फिर उठाऊंगी तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इसकी जगह अगर मैं आगे मतलब इतना बड़ा सेक्शन है तो सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी होने से रहे, तो इसकी जगह शायद आगे चल के ऐसा कोई मुझे क्वेश्चंस मिले या पजल मिले जिसको कि मैं इससे कम टाइम में कर पाऊँ, सो दैट मेरे पास और भी क्वेश्चंस करने के लिए टाइम बचे. इससे क्या होगा, अटेम्प्ट भी बढ़ेगा और स्कोर भी बढ़ेगा. करंट अफेयर्स सेक्शन की बात हम नहीं करेंगे इस एनालिसिस में.
इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो इंग्लिश में भी सेम चीज़ है कि समटाइम्स इंग्लिश में आरसी जो होता है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग या इतना ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा होता है कि हम उसको नहीं कर पाते हैं या फिर हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है कि आप थोड़ा सा स्किम करिए। स्किम करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे वाकई ये बन जाएगा तो फिर उस आरसी को उठाइए, अदरवाइज उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। पहले वन लाइनर्स करिए, जो भी टॉपिक आपका स्ट्रांग है उस चीज को करिए। पैराजंबल अच्छे से कर लेते हो पैराजंबल उठाइए, क्लोज पैसेज कर लेते हो क्लोज पैसेज उठाइए। तो पहले वो चीजें करिए जिनमें कि आप जो है आप खुद को लाइक ऐसा फील करते हो कि हाँ इसको मैं विद इन टाइम कर सकता हूँ। लेकिन मान लो आपने कोई ऐसा आरसी उठा लिया और अनलकीली वो आरसी ऐसा आ गया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आप उस आरसी की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो उससे क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे। तो आपका क्या होगा कि सारा टाइम उसी आरसी में खराब हो जाएगा। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में जो कि डुएबल है, वाकई डुएबल है, वन लाइनर्स हो चाहे करेक्ट इनकरेक्ट हो, मतलब वन लाइनर्स में ही कोई भी चीज़ है, तो वो चीज़ अगर छूट जाती है तो बाद में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वन लाइनर्स तो हो ही जाते अगर मैं उस आरसी को ना करता, तो है ना। और आरसी में भी फिर ऐसे कंफ्यूजन वाले आरसी में क्या होता है कि उसमें भी फिर हमें डाउट्स रहते हैं क्वेश्चंस में कि वो हमारा मतलब वो सही है या नहीं है ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इंग्लिश में भी आप ये चीज़ ध्यान से करिए कि आपने मतलब कौन सा पहले उठाना है कौन सा बाद में उठाना है। और ये चीज़ आप जब मॉक का अच्छे से एनालिसिस करोगे एकदम मतलब ये अपने माइंड में ये चीज़ सोच के कि हाँ मतलब आपने ये चीज़ गलत उठाई और ये चीज़ सही उठाई, उस चीज़ को लेके अगर आप चलोगे तो मैं कह सकती हूँ कि आप जो है उस चीज़ को नेक्स्ट मॉक में भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस मोटिव से करोगे एनालिसिस कि आपने कौन सा गलत किया और कौन सा आपने छोड़ दिया, तो वो चीज़ आई नो उस चीज़ का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वही है ना कि सारी चीज़ों को अगर मैं बोलूँ जो मैंने आपको बताई हैं कि गलत पिक करने वाली क्वेश्चंस को या पिक करने वाली कौन सा पिक करना है, और प्लस जो आपने छोड़ दिए हैं उनमें से कौन सा पिक करने लायक था, वो चीज़ है ना, सारी चीज़ों को मिला के जो एनालिसिस करोगे और उस चीज़ को नेक्स्ट मॉक में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आई होप दैट कैन हेल्प यू इन improving your scores in the examination or in the mocks. So this was all about this video about analysis. तो ऐसे करके आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी आपको जो मतलब आपको अपने मन से अगर कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी है तो यू कैन डू दैट। बस यही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है हमारा, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा मेरे बायो में भी है उसके टेलीग्राम की लिंक। ठीक है, यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।